हेलो बच्चा लोग, तो मैं ला चुका हूँ आप सभी के लिए एक और धमाकेदार सीरीज। और इस सीरीज में दोस्तों मैं फिर से रेलवे के सभी एग्जामों के लिए दोस्तों जीके जीएस का सेट लाया हूँ, जिसमें दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लासिकल डांस, फोक डांस और आर्ट स्टाइल। इस टॉपिक से हम लोग लगभग 50 सवाल कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना कोई देरी किए, ठीक है। ओके सो पहला सवाल जो कि आप सबके लिए बन जाएगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य, तो आपसे उत्तर कथक जो है आपका उत्तर भारत नृत्य, याद रखना, ठीक है। और सवाल बनता है आप सभी का कि कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, तो आपसे उधर आंध्र प्रदेश का दोस्तों शास्त्रीय नृत्य कौन, कुचिपुड़ी, याद रखना आप सभी को, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है, तो मोहिनी अट्टम जो शास्त्रीय नृत्य जो है मुख्य रूप से जो आपका केरल से संबंधित, याद रखना आप सभी, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों आप सभी का कि केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो केरल में प्रचलित जो है आप सभी का वो कथकली है, जो केरल में पाया जाता है। कौन सा कथक, कैसे कथक कलिटी। अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का, क्या है बच्चों कि भरतनाट्यम किस राज्य की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है, तो आप सभी भरतनाट्यम जो है आप सभी को वो तमिलनाडु की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपका कथक जो है, कथक जो है आप सभी को उत्तर प्रदेश का आपका वो है, क्या बोलते हैं, डांस है, ठीक है। अगर बनता है शास्त्रीय यानी सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य, तो आपसे वो आपका उत्तर हो जाएगा, बताना है आप सभी को, तो आपसे उत्तर हो जाएगा यहाँ पे क्या, आसाम का, याद रखना, ठीक है, आसाम का है वो। अगला सवाल बनता है आप सभी का, क्या है मणिपुरी, याद रखना कि मणिपुरी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो मणिपुर का ही होगा, जाहिर सी बात है आप सभी का। तो अगला सवाल बनता है आप सभी का कि उड़ीसा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आप सभी को बताना, उड़ीसा जो है आप सभी का ओडिसी जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य, वो आपका उड़ीसा से, नाम से ही पता चला, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित, आप सभी बताएं निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित, आप सभी बताएं कथकली केरल से, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का, देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है, आपसे बताना निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य जो है वो शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मणिपुरी, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल की तरफ, अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का कि मुखौटा नृत्य यानी कि मास्क डांस का संबंध किस नृत्य शैली से, तब कथकली से, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम में, तो आपसे उत्तर होगा भरतनाट्यम, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसे याद सकते हैं, क्या है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित कर बंगाल में लोकप्रिय बनाया था, मणिपुरी को, याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसा देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य है, तो शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वो आपका गरबा जो है वो शास्त्रीय नृत्य नहीं है, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो आपसे गरबा जो है आप सभी का और प्रसिद्ध लोक नृत्य किस राज्य का, वो आपका गुजरात का, याद रखना, गौ से गरबा, गौ से गुजरात, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों बच्चों आप सभी का कि निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से माना जाता है, तो निम्नलिखित में से जो है आप सभी का मोहिनी अट्टम जो है नृत्य देवदासी परंपरा से माना जाता है, याद रखना आप सभी को। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि ओट्टम थुलल को किस नाम से जाना जाता है, तो ओट्टम थुलल को जो है आप सभी का वो मैं आपको बता देता हूँ, ओट्टम थुलल को आपको जो है गरीबों की कथकली कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसा देख सकते हैं आप सभी का कि भारत की सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी मानी जाती है, तो भारत की सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली जो है आप सभी का वो भरतनाट्यम को मानी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे, जी के भैया को, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता, अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का कि कथक शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, आप सभी को बताना है, तो कथक शब्द की उत्पत्ति जो आपसे वो कथा से हुई है, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं आप सभी का, क्या बच्चों अगला सवाल है आप सभी का कि कुचिपुड़ी नाम आंध्र प्रदेश के किस संरचनात्मक स्थान इलाके पर आधारित है, तो कुचिपुड़ी नाम जो आंध्र प्रदेश के संरचना किस इलाके पर आधारित है, वो आपका एक गांव के नाम पर, याद रखना, ठीक है। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ता है, अगला सवाल क्या है कि सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो सितारा देवी का संबंध जो है आप सभी का वो कथक से, याद रखना, ठीक है, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि कथक की रानी यानी क्वीन ऑफ कथक किसे कहा जाता है, तो क्वीन ऑफ कथक जो आप सभी का वो सितारा देवी को ही कहा जाता है, याद रखना आप सभी को बच्चों। अगला सवाल की तरफ बढ़ता है, अगला सवाल है बच्चों आप सभी का कि यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है, तो यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध जो है आप सभी का वो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से है, याद रखना आप सभी को, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि रुक्मणी देवी अरुंडल किस नृत्य शैली से जुड़ी प्रसिद्ध कलाकार हैं, तो रुक्मणी देवी अरुंडल जो है वो आपका भरतनाट्यम से जुड़ी प्रसिद्ध कलाकार, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि बिरजू महाराज और लच्छू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित है, बिरजू महाराज और लच्छू महाराज जो आप सभी का वो
जो है वो कथक से संबंधित, याद रखना, ठीक है, कथक से संबंधित। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि रागिनी देवी का संबंध किस नृत्य शैली से रहा है। तो रागिनी देवी का संबंध जो है आप सभी का वो ये सभी यानी कि ओडिसी से रहा है, कुचिपुड़ी से रहा है और भरतनाट्यम से रहा है, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या है आप सभी का कि सुजाता महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध नर्तकी है। तो सुजाता महापात्र जो किस शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध नर्तकी है, तो आपसे उत्तर को ओडिसी की याद रखना। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का जैसा देख सकते हैं यहाँ कि मृणाली साराभाई का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो मृणाली साराभाई का संबंध जो है आप सभी का वो आपसे को बताना है, वो आपका जो है वो भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम और कथकली से संबंधित याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का दोस्तों कि प्रसिद्ध अभिनेत्री और नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो आपसे उत्तर हो जाएगा वो भरतनाट्यम और कथक से संबंधित कौन, प्रसिद्ध अभिनेत्री नर्तकी सुधा चंद्रन, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या है बच्चों आप सभी का जैसा देख सकते हैं आप यहाँ कि गुरु बिपिन सिंह किस नृत्य शैली के प्रमुख आचार्य शिक्षक माने जाते हैं। तो गुरु बिपिन सिंह जो है आप सभी के जो है वो मणिपुरी के प्रमुख आचार्य शिक्षक माने जाते हैं, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि मणिपुरी नृत्य के जनक यानी कि फादर ऑफ मणिपुरी डांस क्या किसे माना जाता है, वो आपका गुरु बिपिन सिंह को माना जाता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि महाराज बिंदादिन का संबंध किस नृत्य शैली से है। ठीक है बच्चों, क्या है अगला सवाल कि महाराज बिंदादिन का संबंध किस नृत्य शैली से आप सभी को बताना है। तो आप सभी को उत्तर जो बनेगा यहाँ पे वो आपको बता दें, वो आपका बनेगा कथक से, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या है बच्चों आप सभी का कि शंभू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो शंभू महाराज का संबंध जो है किस शास्त्रीय नृत्य से, वो आपका कथक से, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि रंगोली किस राज्य की प्रमुख लोक कथा शैली है। तो आप सभी को बता दें रंगोली जो है आप सभी का वो महाराष्ट्र की प्रमुख जो है लोक कथा शैली, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि अल्पना किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला शैली है। तो आपसे उधर पश्चिम बंगाल की दोस्तों अल्पना जो है वो प्रसिद्ध लोक कला शैली है, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि एप्पन लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। तो लोक कला शैली एप्पन का संबंध जो आप सभी का वो उत्तराखंड से है, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों आप सभी का कि लाल प्रसिद्ध भूमि पर सफ़ेद रंग की ज्यामिति आकृति एप्पन की कला की पहचान यह कहाँ पर चली थी। तो आपको बताना लाल पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग की ज्यामितीय आकृतियाँ एप्पन कहाँ की कला पहचान होती है, जो आपका उत्तराखंड की कला पहचान, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या है कि चौकपुरना भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है। तो चौकपुरना जो आप सभी का वो उत्तरी भारत यानी कि उत्तर प्रदेश की जो है लोक कला है, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या है बच्चों जैसा याद रख सकते हैं। अगला सवाल है आप सभी का कि इकेबाना क्या है, ये आप सभी बताना इकेबाना क्या है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा इकेबाना जो है वो जापानी फूलों की सजावट की कला है, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि कलमकारी लोक कला शैली किस राज्य से संबंधित है। तो कलमकारी लोक कला शैली जो है आप सभी का वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि फुलकारी कलाई लोक कला किस राज्य में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो फुलकारी कलाई लोक कला जो है आप सभी का पंजाब और हरियाणा में सबसे अधिक प्रचलित है, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या है बच्चों कि तमाशा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नाट्य नृत्य रूप है। तो वो महाराष्ट्र दोस्तों तमाशा जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य रूप है, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक गीत या संगीत रूप है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा वो आपका उत्तर प्रदेश का है, ये याद रखना। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं आप सभी का। अगला सवाल क्या है कि बाउल गायन लोक संगीत शैली किस राज्य से संबंधित है। तो बाउल गायन जो है लोक संगीत जो किस राज्य से संबंधित है, वो आपका पश्चिम बंगाल से संबंधित है, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों आप सभी का कि पंडवानी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य या गायन रूप है। तो वो आपका छत्तीसगढ़ का, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या बच्चों कि रौफ किस राज्य का केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य आपसे उत्तर वो आपका जम्मू कश्मीर का दोस्तों के लोक नृत्य पर वो है प्रसिद्ध, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि शक्ति संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार भारत के कुल कितने आधिकारिक शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस है, वो आपका 8 है, याद रखना। ठीक है, टोटल 8 है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि कैंची धाम, ठीक है, कैंची धाम मंदिर जो नीम करौली बाबा का प्रसिद्ध स्थान किस राज्य में स्थित है, वो आपका उत्तराखंड में स्थित, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या है आज का लास्ट सवाल आप सभी का 50 सवाल हम लोगों ने कवर कर लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केवल महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो आपको बताते हैं निम्नलिखित में मोहिनी अट्टम सिर्फ महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो टोटल दोस्तों हम लोगों ने फोक से जो सवाल देखे हैं यानी कि डांस वाले सवाल देखे लगभग 50 सवाल देख लिए, जो कि आपके रेलवे के हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ते हुए रहना चाहिए और स्पेशली दोस्तों ये NTPC के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो मिलते हैं स्टूडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।